2024 लोकसभा चुनाव आते ही सभी पार्टियां अपना दमखम दिखाना शुरू कर देती हैं। इस बार मैदान में अखिल भारतीय परिवार पार्टी भी अपने दमखम के साथ चुनाव मैदान में कूद रही है। इनका साफ तौर से कहना है कि हम सभी भारतीयों को एक साथ, न धर्म, जाति, क्षेत्र, लिंग, किसी भी भाषा को लेकर मतभेद नहीं करेंगे। हम आने वाले लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार का चयन किया जाए। देखिए, हमारा कहना ये है कि स्वतंत्रता के बाद इस देश में भारत, भारतीय और भारतीयता की राजनीति होनी चाहिए थी, किंतु इस देश में राजनीति तुष्टीकरण और सांप्रदायिकवाद की होगी। उसके वजह से कॉमन आदमी के जो एजेंडा थे वो पीछे चले गए और कॉमन आदमी यानी भारत का रहने वाला हर एक धर्म का नागरिक, हर एक जाति का नागरिक, जिसकी राजनीति हमें करनी है। और ये राजनीति करने के लिए अखिल भारतीय, हम सभी लोगों को, भारत के सभी लोगों को अखिल भारतीय परिवार पार्टी के बैनर के नीचे जोड़ना चाहते हैं और उनके हितों के लिए काम करना चाहते हैं। चुनाव से पहले को 50% भागीदारी देने का हमारा स्लोगन ही है, आदि संख्या आदि सत्ता। इस स्लोगन को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं कि आदि, अगर हमारी आबादी महिलाओं की है तो आदि संख्या उनकी सत्ता में होनी चाहिए। और इसलिए हम 33% रिजर्वेशन नहीं मांग रहे हैं, तो हमें 50% रिजर्वेशन महिलाओं को मिलना चाहिए, ये हमारी मांग है। गठबंधन की जब हमें दिख रहा था कि ये सभी दोनों मुख्य रूप से दो राजनीतिक दल गठबंधन करते हैं और जनता को आपस में लड़वाते हैं, बताते हैं कि वो तुम्हारे लिए खराब कर रहा है, मैं सही करूँगा, इनका हमसे हटके सारा मैं पर आ गया। तो हमने जब इनसे देख लिया कि हम बार बार इन्हीं से ठगे जाते हैं, तो हमने निर्णय लिया था कि अब हमें आना ही होगा, क्योंकि शिकायत करने से कुछ होगा नहीं। अगर ये गंदगी साफ करनी तो इस गंदगी में उतरना पड़ेगा। और मुख्य रूप से मेरा तो मानना ये है कि अगर भाजपा से लोग परेशान हैं और भाजपा को गाली देते हैं, तो वो भूल जाते हैं कि भाजपा वो वाला पेड़ है जो कांग्रेस जैसी ज़मीन पर खड़ा है। कांग्रेस यदि सही रहती, सही काम उन्होंने किए होते, उनको बहुत लंबा समय मिला है। तो ये सारे मुद्दे आज भी जिंदा है, ये होते ही ना। और भाजपा उन्हीं मुद्दों पर खेल रही है और ये जनता को भ्रमित करते रहते हैं। असल में दोनों एक ही है। आप अच्छे से विश्लेषण कीजिएगा, जितने भी भाजपा के कैंडिडेट अभी तक आए थे, उसमें से आधे से ज़्यादा वही थे जो पहले कांग्रेस पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ चुके हुए। तो इन दोनों से यदि आप उकता चुके हैं, इन दोनों से आप परेशान हैं और देश में कुछ वास्तविक सकारात्मक करना चाह रहे हैं, तो ये मंच उन्हीं के लिए है। हमें ना किसी भाजपा से परहेज, ना हमें कांग्रेस से परहेज, ना हमें भाजपा से लगाव, ना हमें कांग्रेस से लगाव। हमारा सिंपल सा मानना है, साधारण से हमारा मत है, इनसे ऊब चुके हो तो हमारे साथ आ जाना। और हमें कोई जल्दी नहीं है। हम लोग सभी अपनी राजनीतिक विरासत बनाने के लिए नहीं आए। आने वाले 10-20 साल में हम पूरे देश को अपनी राजनीतिक विरासत दे के जाएंगे, उसके लिए हम कार्यरत हैं।